छोड़ोगे तुम मेरा साथ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। आप लोगों को पता चलेगा। आप तो हमेशा साथ रहने की बात कर रही थी मैम। आप तो हमेशा साथ रहने की बात कर रही थी। तो कांग्रेस के 28 में से 20 सांसदों ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया है और एक ऐसी पार्टी में विलय कर लिया है जिसका नाम शायद आपने पहले कभी सुना ही ना हो। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, सब सारे हो गए। एनसीपीआई अब राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा चर्चा का विषय बन गई है। एनसीपीआई महाराष्ट्र वाली नहीं है, इसके पीछे भी बहुत ट्विस्ट है। आउट कहते हैं बीजेपी जिसको रिकमेंड किया है, जिसको हम एक्सपेल कर दिया आज पार्टी से, हमारा डिसिप्लिनरी कमेटी, उसको नेतृत्व में जाके आप पार्टी तोड़ो। टीएमसी नेतृत्व ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर बागी सांसदों के समूह को मान्यता नहीं देने की मांग की। आखिर किसकी है ये पार्टी जिसने इतना बड़ा माया जाल रच दिया, 20 सांसदों को शामिल कर लिया? जरा सोचिए, जिस पार्टी को 2023 के चुनाव में कुल 2200 वोट मिले हों, जिसको उम्मीदवार चुनाव हारने के बाद पार्टी के संपर्क से आउट ऑफ रिचुअल हो गए हों, उस पार्टी ने आज देश के संसद के 20 सांसद शामिल हो चुके हैं। यही वजह है कि एनसीपीआई अब राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा चर्चा का विषय बन गई है। एनसीपीआई महाराष्ट्र वाली नहीं है, इसके पीछे भी बहुत ट्विस्ट है। नमस्ते, मेरा नाम है ब्रजेश तिवारी और आप देख रहे हैं बात कही। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐसा सियासी धमाका हुआ है जिसने दिल्ली से लेकर कोलकाता तक हलचल मचा दी है। तमिलनाडु कांग्रेस के 28 में से 20 सांसदों ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया है और एक ऐसी पार्टी में विलय कर लिया है जिसका नाम शायद आपने पहले कभी सुना ही ना हो। पार्टी का नाम है नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया, यानी एनसीपीआई। दिलचस्प बात यह है कि जिस पार्टी में टीएमसी के 20 सांसद शामिल हुए, वो पार्टी 2023 के त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में 4 सीटों पर चुनाव लड़ी और चारों सीट हार गई। मजेदार बात यह है कि जिस उम्मीदवार, माने उनके सब उम्मीदवार नोटा के बराबर या थोड़ा ज्यादा ही वोट हासिल कर पाए थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर किसकी है ये पार्टी जिसने इतना बड़ा माया जाल रच दिया, 20 सांसदों को शामिल कर लिया। चलिए थोड़ा समझते चलते हैं। एनसीपीआई की स्थापना करीब 3 साल पहले पश्चिम बंगाल के हावड़ा निवासी उतिया कुंडू और उनकी पत्नी सेउली कुंडू ने किया था। पार्टी के दस्तावेज के मुताबिक उतिया कुंडू इसके अध्यक्ष हैं, जबकि सेउली कुंडू कोषाध्यक्ष हैं। पार्टी का पंजीकरण कार्यालय, जो पार्टी ऑफिस है, वो हावड़ा में ही है। एक मजेदार बात और जानते हुए चलिए, अभी हाल में ही उतिया कुंडू ने सोशल मीडिया पर बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के साथ एक फोटो भी साझा की थी, जिसके बाद पार्टी अचानक सुर्खियों में आ गई थी। अब थोड़ा नए घटनाक्रम को समझ लेते हैं। रविवार को टीएमसी के 20 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और सांसदों ने अलग बैठने की व्यवस्था की मांग की है। भाई, हमें अलग बैठाया जाए। बाकी सांसदों का कहना है कि वो टीएमसी के 2/3 सांसद हैं, इसलिए दल बदल विरोधी कानून उन पर लागू नहीं होगा। बागी सांसद काकली घोष ने दावा किया कि उनका गुट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए का समर्थन करेगा और भविष्य में तमिलनाडु कांग्रेस के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा नहीं करेगा। उधर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने इस पूरे घटनाक्रम का विरोध किया है। टीएमसी नेतृत्व ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर बागी सांसदों के समूह को मान्यता नहीं देने की मांग की है। वरिष्ठ सांसद सुपेंद्र का कहना है कि असली टीएमसी कौन है, इसका फैसला आखिरकार अदालत को करना है और अदालत में इसका फैसला होगा। फिलहाल फैसला तो अदालत में होगा, लेकिन इसके साथ कुछ सवाल है। तो सबसे बड़ा सवाल सिर्फ इतना है, 20 सांसदों ने आखिर पार्टी क्यों छोड़ी? क्या ममता बनर्जी की राजनीति पकड़ कमजोर पड़ रही है? और क्या एक छोटी सी क्षेत्रीय पार्टी एनसीपीआई अब राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा
खिलाड़ी बनने जा रहा है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा, लेकिन फिलहाल बंगाल की राजनीति में भूचाल जरूर आ चुका है। कैमरे पीछे जो सहयोगी उनका नाम अभिजीत है, मेरा नाम ब्रजेश तिवारी। नमस्कार।